सभी मित्रों को जय श्री श्याम। आज जो है हम कल का जो है हमने स्टार्ट किया था ट्रिकी परसेंटेज पार्ट 2। आज उसी का पार्ट 1 था, आज उसी का पार्ट 2 है। तो कल क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 60% लाभ होता है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले देखिए कितने का लाभ हो रहा है, उसे 60% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 60% का भिन्नात्मक रूप कल हमने बताया था क्या होता है, 60/100। जीरो से कैंसिल किया, 0, 2 3 6 और 2 5 8। टोटल भिन्नात्मक रूप निकल के आ गया 3/5। अब देखिए क्या किया जा रहा है, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा जा रहा है। तो इसका सीपी कितना हो गया, 5 रुपया, और उसने जो है 3 रुपए का लाभ कमाया। तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ एसपी हो जाएगा 3 रुपए का लाभ हुआ, 5 में बेचा था, 3 का लाभ हुआ 8 रुपए। अब यहाँ पे एक चीज कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे क्या था 8,000 रुपए में बेचने पर। तो 8,000 में जब बेचा तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, एसपी। और एसपी हमारा कितना निकल के आया, 8। 8 को हमें बनाना है 8,000। 8 को कितना बनाना है, 8,000। कितने का मल्टीप्लाई किए करेंगे इसमें, 1,000 से। वही सेम काम इधर करना होता है। जब इसमें 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना निकल के आ जाएगा, 5,000। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या बोला गया, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए। अब देखिए 10% की हानि हो रही है, तो 10% का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा, 10/100। 0 0 कैंसिल किया, क्या आ गया, 1/10। अब देखिए सीपी कितना था, 10 रुपया था, हानि पर बेचा गया है। सीपी कितना था, 10, और यहां से 1 का जो है लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब सीपी हमारे पास कितना दिया गया है, सीपी का मान कितना निकल के आया था नेक्स्ट टाइम इसी में जब हमने किया था, 5,000 रुपए। तो यहाँ पे तो 5,000 रुपए हो गया। अब यहाँ 10 को हमने कितना बनाया, 5,000। अब 10 को 5,000 बनाने के लिए कितने का गुणा किया, 500 का। कितने का गुणा किया, 500 का। अब यहीं पे वो काम करना है, 500 का इधर गुणा कर देना है, तो 5 ने 45। टोटल कितना निकल के आ गया, 4500 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। इसी का आंसर दे देना है। इसमें 2 क्वेश्चन थे। पहले परसेंटेज को भिन्नात्मक बनाएंगे, भिन्नात्मक बनाने के बाद 5 में खरीदी, 3 का लाभ हुआ, 8 रुपए बिकी। तो 8,000 सेलिंग प्राइस इसका दिया गया था। 8 को 8,000 बनाने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई किया, 1,000 से इधर किया तो कितना हो गया, 5,000। अब यहाँ पे 10% था, 10 का भिन्नात्मक रूप 1/10 हो जाता है। तो 10 की कोई चीज खरीदी गई, 1 का लॉस हुआ, कितने की बिक्री होगी, 9 की। तो 10 को 5,000 बनाने के लिए क्या किया हमने, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 500 से मल्टीप्लाई इधर भी किया, तो 9 बना 45। ये क्या आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, 66 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का 1 साल का प्राप्त मिश्र धन 4500 रुपए है। उसी धनराशि पर 11 सही 1/9% की दर से 1 साल का मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। हमने कल बताया था कि जो धनराशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं, और उस पर जो रेट लगता है उसे ब्याज कहते हैं। और जो हमने उधार लिया था टोटल अमाउंट जो वापस करते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। देखिए इसमें रेट कितनी दी गई है, 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3%। 66 तिया कितना होता है, 198 प्लस 2 और बटे कितना आ जाएगा, 3। तो 200/3 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। तो इसका मान कितना निकल के आ गया, 2/3। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मूलधन, यहाँ पे हो जाएगा ब्याज, और यहाँ क्या दे दिया जाएगा, मिश्र धन। इस तरह से हमें लिख लेना है अपनी कॉपी में। अब यहाँ देखिए मूलधन कितना था, 3 रुपया, 2 रुपए का ब्याज मिला, तो मिश्र धन कितना हो गया, 500 रुपए। कितना, 5 रुपए। कितना हो गया, मूलधन 3 रुपए था, ब्याज लगा इस पे 2 रुपए का, तो मिश्र धन कितना देना पड़ेगा, 5 रुपए। अब देखिए जो क्वेश्चन में मिश्र धन हमें दिया गया वो कितना दिया गया, 4500 रुपए। कितना दे दिया उन्होंने, 4500 रुपए। अब हमने जो है 5 को 4500 बनाया है, कितने का मल्टीप्लाई किया होगा 5 को 45 बनाने के लिए, 900 का। कितने का किया, 900 का।
वही काम हमसे यहाँ पे मूलधन निकालना है, तो हमें वही काम यहाँ पे करना है। 900 का मल्टीप्लाई किया तो 9 तिया 2700। कितना मूलधन हमें कितना प्राप्त हो गया? 2700 रुपए। क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए उसी धनराशि पर, इसी धनराशि जो हमने मूलधन निकाला है, इसी धनराशि पर 11/1/9% की दर से 1 साल का मिश्र धन कितना होगा। अब देखिए अब रेट चेंज कर दिए। रेट क्या हुई? चेंज हुई। कितनी दे दी? 11/1/9%। इसका 99 100/9 हो जाएगा। इसमें गुणा हम करेंगे किससे? 9 से गुणा कर दिया 100 से, तो ये कैंसिल आउट होके कितना निकल के आया? 1/9। तो यहाँ पे जो है 9 हमारा मूलधन था, 1 रुपए का ब्याज लगा और मिश्र धन कितना हो गया? 10। 9 मूलधन था, 1 रुपए का ब्याज लगा, 10 टोटल निकल के क्या आ गया? मिश्र धन। अब देखिए मूलधन हम फर्स्ट रेट से निकाल चुके थे। कितना निकाला था हमने? 2700 रुपया। कितना निकाला था? 2700। अब मूलधन को हमने 9 को 27 बनाया, तो कितने का मल्टीप्लाई किया होगा? 300 का। कितने का किया? 300 का। वही काम इधर भी करना है। 10 को हमें कितना बनाना है? 10 में हम जब 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 3000। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन हो जाएगा, जो हमें जो है देना पड़ेगा उसे। तो इस तरह से आसानी से हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। सभी में हमने देखा होगा कि कंसेप्ट एक ही रखते हैं। परसेंटेज को हमें किसमें बनाना होता है? परसेंटेज को हम जो है अपना भिन्नात्मक रूप बना के मूलधन ब्याज तो मिश्र धन निकाल लिया, इसी तरह मूलधन और ब्याज मिश्र धन निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। आज 13 नंबर यानी 13 नंबर क्या दिया है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 2 साल का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 630 रुपए है। उसी धनराशि पर 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? साधारण ब्याज। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 10%, तो 10% का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा? 1/10। देखिए यहाँ पे से किस तरह 10 और 1 ब्याज मिला, कितना हो गया? 11। अब 2 साल का पूछा गया तो 2 साल का हमें निकालना है 10:11। इस तरह से कर लेना और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देना। 10 ढाई 100 अनुपात 11 11 121। इन दोनों का जो अंतर मिला है हमें वो कितना मिला है? जाके 21 का। कितने का मिला? 21 का। तो ये क्या हो गया? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 21 रुपए। अब हमारे क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? देखिए 630 रुपया। कितना दिया गया है? 630। तो यहाँ पे देखिए 630, इसे बनाने के लिए 630 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई हम करेंगे? 21 को 21 दिया 63 यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब एक में किया तो हमें सभी में करना होता है। हमें यहाँ से मूलधन निकालना है। कितना निकालना है? मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। कितना हो गया? 3000 रुपये। अब देखिए 2 साल की उसी धनराशि पर 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। अब देखिए रेट यहाँ पे 20% था। अब कितने का निकालना है हमें? 2 साल का दिया गया। कितने का? 2 साल का। तो 2 साल का 20 दूना 40। अब 40% का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा? 40/100। अब 100 कैंसिल किया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यानी कि अब देखिए अपने उसी क्वेश्चन पे चलेगा। ये यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिश्र धन। 5 रुपए मूलधन था, 2 रुपए का ब्याज मिला, तो मिश्र धन कितना हो गया? 7 रुपया। अब 5 को मूलधन हमने यहाँ से कितना निकाला है? 3000 रुपए। कितना निकाला है? 3000। तो 5 को 3000 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा? बताइए। यहाँ पे हम कितने का? 600 का मल्टीप्लाई कर दें। अब हमसे क्या पूछा गया? मिश्र धन पूछा गया है। तो यहाँ मिश्र धन 600 का मल्टीप्लाई मिश्र धन में करेंगे तो 7 6 42। कितना निकल के आ गया? 42 और डबल 0। तो यहाँ से मिश्र धन हमें कितना प्राप्त हुआ? 4200 रुपए। कितना प्राप्त हो गया? 4200 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, हमने कल भी बताया था कि परसेंटेज में कोई ना कोई जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें परसेंटेज का क्लियर करना होता है, बाद बाकी चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाते। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? एक्स कोई सामान बाई की अपेक्षा 40% सस्ता बेचता है। एक्स ने सामान बाई को बेचा है, बाई की अपेक्षा कितना बेचा है? 40% सस्ता। और
बाई एक स्थायी ग्राहक एक्स के यहाँ 4800 रुपए का सामान खरीदता है, तो वह कितना रुपया बचाएगा। एक्स का सामान जो है बाई की अपेक्षा 40% सस्ता है, और बाई का एक स्थायी ग्राहक है जो एक्स के यहाँ 4800 रुपए का सामान खरीदने के लिए जाता है, तो बचत क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले वही काम हमें करना होता है, जो हमारा परसेंटेज दिया है उसे क्या करना होता है, भिन्नात्मक बनाना होता है। तो 40/100, 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना निकल के आ गया 2/5। अब यहाँ पे लिख लीजिए जो है एक्स यानी कि बाई को, पहले बाई ने बेचा एक्स को, बाई का कितना है, एक्स का सामान कैसा है, सस्ता है किसकी अपेक्षा, बाई, तो बाई को हम पहले इन्वॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम बचत लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू। तो बाई ने सामान कितने का बेचा होगा 5 रुपए का, और 2 रुपए की बचत करता है, तो एक्स के पास कितने का गया वो 3 रुपए का, कितने का गया 3 रुपए का। और जो इसमें क्या दिया गया, बाई का एक स्थायी ग्राहक जो है एक्स के यहाँ कितने रुपए का खरीद रहा है 4800 का, तो एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई 4800 रुपए, कितनी दे दी गई 48। तो 3 को हमें 4800 बनाना है, कितना बनाना है 4800। तो 3 को 4800 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 1600 का, कितना करना पड़ेगा 1600 का। तो अब वही काम हमें फिर सभी में करना होता है, तो हमसे क्या पूछा गया, बचत पूछी गई है, तो इसमें जब हम 1600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32, डबल 0, तो कितना बचत निकल के आएगी हमारे पास 3200 रुपए। इसी तरह जो है इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। बाई ने एक्स का सामान सस्ता था, तो इनका जो है 3 रुपए का, इनका 5 रुपए का, दोनों का जो डिफरेंस था वो बचत हो जाती है। और बाई का मूल्य कितना दिया गया था 48, 3 को 4800 बनाने के लिए हमने 1600 को मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं जो है जब एक में किया वही काम दूसरे में करना होता है, 16 दूनी 32। इस तरह से अपने क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 15 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, किसी संख्या में उसी संख्या का 37 सही 1/2% घटाने पर 3000 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 3000। यदि उस संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। पहले 1% दिया गया, घटाया गया है, उसके बाद प्रतिशत दिया गया है, जोड़ा गया है। तो सबसे पहले प्रतिशत को हम देखते हैं, क्या दिया गया 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2 या 37 दूनी 74, 1 75/2। इसमें भिन्नात्मक बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो 25 या 75, 25 चौको 100, टोटल कितना निकल के आ गया भिन्नात्मक रूप 3/8। अब यहाँ देखिए संख्या लिख लेना है, और यहाँ पे घटाया गया है, तो घटाने पर यानी कि घटाई गई संख्या, घटाई गई संख्या, और यहाँ पे जो प्राप्त संख्या हो रही है, घटाने के बाद क्या होगा प्राप्त संख्या होगी, तो यहाँ प्राप्त संख्या लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे संख्या कितनी थी हमारे पास 8, 8 में 3 घटाया गया, कितना घटाया गया 3, तो जब हम 8 से 3 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी 5। अब इस प्राप्त संख्या का मान कितना दिया गया है सवाल में 3000, 3000 दे दिया गया है। अब 5 को 3000 बनाने के लिए 600 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो कितना बन जाएगा 3000। अब हमसे किसका मान पूछा गया है, तो उस संख्या में, तो सबसे पहले हमें संख्या निकाल लेनी है। तो जब मल्टीप्लाई हम एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कितने 600, तो 600 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये संख्या हमने पता कर ली। अब इसी संख्या में क्या पूछा गया है, इसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है, तो पहले 16 सही 2/3% का भिन्नात्मक रूप निकाल लेंगे। तो 16 3 48, तो 50/3 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, भिन्नात्मक रूप निकल के आ गया 1/6। अब देखिए यहाँ थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे संख्या ही रहेगी। अब की बार उन्होंने क्या बोला जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी गई संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राप्त संख्या। अब देखिए संख्या कितनी थी हमारे पास, यहाँ से संख्या कितनी हो जाएगी 6, जोड़ी की संख्या कितनी है 1, और जो प्राप्त होगा वो कितनी हो जाएगी 7। इसमें संख्या का मान पूछा गया, प्राप्त संख्या क्या वह संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए संख्या का मान हमने कितना निकाला था
संख्या का मान निकाला था 48, तो 6 को 48 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8 से 48, यानी कि 800 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे प्राप्त संख्या का मान कितना हो जाएगा, 8 का जब इसमें हम करेंगे तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ से प्राप्त होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 5600। तो 5600 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर हम कंफर्म किए दे रहे। सबसे पहले 37 से 1/2% घटाने पर कितना प्राप्त हुआ था, 3000। तो 37 से 1/2% का हमने भिन्नात्मक रूप बनाया, 3/8 आ गया। संख्या 8 थी, 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5। अब प्राप्त संख्या कितनी थी हमारे क्वेश्चन में, 3000। 5 को 3000 बनाने के लिए 600 का क्या किया, गुणा कर दिया। गुणा जब हम एक तरफ करते हैं तो पूरी लाइन में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 8 6 48 में क्या होगी, संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद क्या था, 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए। 16 से 2/3% को हमने क्या किया, भिन्नात्मक बनाया, 1/6 आ गया। तो इसमें संख्या क्या होगी, 6 होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या 1। 6 में जब 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 7। संख्या हमने निकाली थी 4800, तो 6 को 4800 बनाने के लिए 800 का क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब 800 का मल्टीप्लाई 7 में किया, प्राप्त संख्या में कितना आंसर निकल के आया, 5600। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय शिक्षा।